हाय, मेरा नाम है डॉक्टर विरल सखिया, फाउंडर एंड सीईओ प्राइड एजुकेयर। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम डेटा साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज डेटा साइंस? आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आईटी के सेक्टर में आप खुद को आगे देखना चाहते हैं। इस फील्ड में आज सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर का डिमांड है तो वो डेटा साइंस के बारे में है। यस, आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंटिस्ट कैसे करते हैं। ये मिथ है, ये कंफ्यूजन है। इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। सो ये वीडियो में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि डेटा साइंस होता क्या है। राइट? ये आई नो आपने डेफिनेशन बहुत सारे पढ़े रहेंगे। डेटा साइंस के बारे में अगर आप गूगल करोगे तो बहुत सारे डेफिनेशन आपको मिलेंगे। लेकिन अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट आपको डेफिनेशन के बारे में बताऊं, व्हाट इज डेटा साइंस? डेटा साइंस इज ऑल अबाउट जनरेटिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड एक्शनेबल नॉलेज फ्रॉम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। मैं जानता हूं ये डेफिनेशन भी थोड़ा आपको बाउंसर गया होगा। लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू। एक इजी एग्जांपल लेके चलते हैं। मुझे बताओ, आपने कभी ट्रैवल करने के लिए ओला या तो उबेर का ऐप यूज किया है? यस, हमें अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है तो हम ट्रैवलिंग ओला या तो उबेर के ऐप से करते हैं। राइट? आपने एक चीज कभी नोटिस की रहेगी, अगर सपोज करो मैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना चाहता हूं तो 99% चांसेस है कि मुझे जो रेट वहां पर दिखाता है सेम वही रेट पे बिलिंग होता है। मतलब अगर यहां पर उसने दिखाया है 335 रुपीज, तो मेरा बिलिंग भी जब मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल अंधेरी से विले पार्ला, पार्ला से सेंटा क्रूज, कहीं पर भी जाता हूं जहां पर मैंने बुक किया है उतना ही रेट होगा। आपको पता है ये कैसे होता है? ये डेटा साइंस की वजह से होता है। लेट मी मेक इट मोर सिंपलर फॉर यू। तो ये होता क्या है बेसिकली, लाइक आज से सालों पहले जब भी ओला ने फर्स्ट कस्टमर को ये डेस्टिनेशन से ये डेस्टिनेशन तक पहुंचाया होगा, तभी फर्स्ट टाइम उसने लेट्स से फॉर एग्जांपल एक लमसम प्राइस बताया रहेगा। मान के चलते 200 रुपया बताया रहेगा, 200 रुपीज बताया रहेगा। जब भी फर्स्ट कस्टमर को एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे लेके गया, हो सकता है कि वो एक्चुअल में बिल बना हो 220 रुपीज का, 250 रुपीज का, वट तो ऑटोमेटिकली जब भी फर्स्ट टाइम इनएक्यूरेट आया तो वो 250 रुपया कस्टमर के पास से लेगा तो सही, लेकिन बैकएंड में उसके मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम्स होंगे जहां पर उसे पता चल जाएगा कि भाई नेक्स्ट टाइम जो कस्टमर यहां से यहां तक जाना चाहता है उसके पास 200 रुपया नहीं 250 रुपया लेना चाहिए। ठीक है? अच्छा, पॉसिबल है जो सेकंड कस्टमर उसके पास गया रहेगा तो वापस से वो इनएक्यूरेट हुआ रहेगा, क्योंकि चलो लेट से फॉर एग्जांपल मान के चलते कि ट्रैफिक का इशू रहेगा, पहला वाला सुबह गया रहेगा, दूसरा वाला शाम को गया रहेगा। तो उसने वापस से अपने मशीन को, अपने एल्गोरिदम्स को अपडेट किया होगा कि भाई अगर कोई ट्रैफिक के टाइम पे जा रहा है तो ये रेट, बिना ट्रैफिक वाले रेट पे जा रहा है तो टाइमिंग पे जा रहा है तो ये रेट लेगा। अगेन ये वापस से लर्निंग कर रहा है। इसी को मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स बोलते हैं। मतलब बेसिकली इससे क्या होता है कि बार बार अभी ये तो हमने एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल लिया। आप सोचो ऐसे करोड़ों लोग एवरी डे बुक करते रहेंगे, तो आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि इनके पास कितना सारा डेटा आ जाएगा, कितना एक्यूरेट हो जाएगा उनका एल्गोरिदम्स। यही मैजिक है डेटा साइंस का। आज सिर्फ ये कंपनी नहीं, ऐसी हजारों कंपनी डेटा साइंस की वजह से अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जो आप यूज करते हो। नेटफ्लिक्स, हम मूवी देखते हैं, राइट? इसमें इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ऑटो मूवी रिकमेंडेशन का। आपने देखा रहेगा, आप जो भी मूवी को देखोगे, आप जो भी आपका जो भी टेस्ट है, जो भी तरीके के, जो भी टाइप के मूवी आपको देखने पसंद है, नेटफ्लिक्स आपको एक्यूरेटली वही टाइप के मूवीज दिखाएगा। जैसे कि मान के चलो मैंने लगे रहो मुन्ना भाई मूवी देखा, राइट? तो नेटफ्लिक्स को पता चल गया कि हाँ यार मुझे कुछ ऐसे देसी तड़का टाइप मूवी पसंद है, मुझे ज्यादातर ऐसे सोशल टाइप पसंद है। तो देखो ऑटोमेटिकली वो रिकमेंडेशन भी वैसे ही दे रहा है। स्वदेश मूवी रिकमेंड कर दिया, या लाइक तारे जमीन पे। तो मतलब आप समझ रहे हो, ऑटोमेटिकली उसको पता चल गया कि मुझे किस तरीके के, किस टेस्ट के मूवी पसंद है, इसीलिए उसने ऐसे रिकमेंडेशन दिए। अच्छा, नेटफ्लिक्स का क्या फायदा होगा?
तो वो अपने कस्टमर को रिटेन कर पाएगा। मुझे नेटफ्लिक्स की आई विल गेट एडिक्टेड विथ इट, तो होगा क्या कि मैं ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करूंगा, कभी उसका सब्सक्रिप्शन छोड़ूंगा नहीं, उसके बिजनेस का फायदा होगा। एक और एग्जांपल लेके चलते जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझे। आई एम डैम श्योर आप में से हर किसी ने अमेजोन पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेज किया रहेगा। अमेजोन भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करता है। आपने कभी नोटिस किया रहेगा, आप अगर अमेजोन पे कोई एक प्रोडक्ट परचेज करो तो दूसरे प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन वो ऑटोमेटिकली बता देता है। अच्छा, बहुत बार वो दूसरे प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन बताता है, बहुत बार आपने नोटिस किया रहेगा, आप एक प्रोडक्ट परचेज करो, नीचे वो एक टाइटल देगा, पीपल ऑल्सो व्यूड दिस। मतलब अगर सपोज करो मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिकली मोबाइल के कवर, मोबाइल के ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास, मतलब ये सारी चीजें मुझे रेकमेंड करेगा। जिससे होगा क्या कि अमेजोन का बिजनेस बढ़ जाएगा। वो कस्टमर आया था एक चीज लेने, लेकिन लेके जा रहा है दो तीन चीजें। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, कस्टमर को वो ऐप से लगाव हो जाता है कि यार मेरे बिना बताए भी मुझे ये सारी चीजें। और अच्छा मुझे बताओ, अमेजोन को कैसे पता चलता है इसके बारे में? उसके पास हजारों कस्टमर का डेटा है। इसके पहले जिसने वो फोन परचेज किया था, उसने कौन सा प्रोडक्ट देखा, उसने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया, ये सारी चीजों का डेटा उसके पास है। बेस्ड ऑन दैट वो मुझे अभी रिकमेंड कर रहा है और उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है। आई होप आपको मेरी बात समझ रही है। सो हर बिजनेस को जिसको फ्यूचर में बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, उसको डेटा के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के या तो फ्यूचर में पोटेंशियल कस्टमर के डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, कुछ उसकी पैटर्न समझनी पड़ेगी कि कस्टमर के दिमाग में चल क्या रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट अपने बिजनेस के एक्शंस को, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को या सर्विसेज को मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा। तभी जाके वो बिजनेस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकता है। ऐसे बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं। आपने व्हाट्सएप पे कभी नोटिस किया रहेगा, आप कुछ टेक्स्ट लिखो तो ऑटोमेटिक वो पूरा टेक्स्ट फिल कर देता है, भले वो किसी भी लैंग्वेज का हो, क्योंकि पहले किसी ने वो टाइप किया रहेगा। ईमेल में आपने देखा रहेगा, वो ऑटोमेटिकली मेल्स को स्पैम में भेज देता है। कैसे, उसको कैसे पता चलता है? प्रीवियस कुछ लोगों ने मेल्स को स्पैम में डाल दिया रहेगा, तो इसको भी पता चल गया। मतलब समझ रहे हो, हर बिजनेस को अपने कस्टमर को अगर अच्छी सर्विस देनी है तो उसको अपनी कंपनी में डेटा साइंटिस्ट को रखना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में आप किसी भी बिजनेस को मान के चलो, अगर उसको ग्रो करना है तो उसको एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, एक डिजाइनर रखना पड़ेगा, एक मार्केटिंग वाला बंदा रखना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि जिस बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना है, उस बिजनेस को अपने कंपनी में एक डेटा साइंटिस्ट को रखना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हो, मतलब फ्यूचर में इतनी ज्यादा डिमांड है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर डेटा मतलब कौन से टाइप का डेटा, मतलब क्या वो एक्सेल के अंदर मेंटेन होता है वो वाला डेटा? मैं आपको बता दूं, नहीं। आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन एज है। मतलब आज हम जो भी काम कर रहे हैं हर जगह पर हम अपनी फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। हम व्हाट्सएप पे कुछ चैट करते हैं, हमारा डेटा कहीं ना कहीं मॉनिटर हो रहा है। हम फेसबुक पे कहीं पर चेक इन करते हैं, कहीं पर ट्रैवल करते हैं, कहीं पर फोटो क्लिक करके भेजते हैं, तो कोई ना कोई कंपनी हमारा हर एक डेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट वो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को हमें सेल करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को समझ के उसके लिए सॉल्यूशंस बनाते हैं, और हम वो सॉल्यूशन कंज्यूम करते हैं और बिजनेस को ग्रो करते हैं। राइट? सो डेटा साइंस आज की तारीख में सबसे बूमिंग सेक्टर है, आने वाले टाइम पे भी बहुत ही ज्यादा इसकी डिमांड रहने वाली है। राइट? सो एक बार वापस से एक बार समराइज कर लेते हैं, देखते हैं आपको समझा कि नहीं। सो डेटा साइंस के बारे में अगर कल से आपको कोई पूछे तो क्या होगा? देयर इज अ ह्यूज डेटा, बहुत सारे कस्टमर्स है, 7 बिलियन का पॉपुलेशन है, हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है, हर कोई अपना डेटा इंटरनेट पे दे रहा है। सो देयर इज अ ह्यूज डेटा। उस डेटा को हमें एनालाइज करके उसमें से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालनी है। अगेन उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में से हमें एक्शनेबल नॉलेज परफॉर्म करना है, मतलब हमारे बिजनेस में हमें क्या चेंज करना है वो निकालना है। अच्छा, जो बंदा ये काम कर सकता है, ह्यूज डेटा में से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल के
बिजनेस को एक्शन ओरिएंटेड काम नॉलेज दे सकता है कि मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ही इज अ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट। यही काम होता है एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट का। सो एक बार अगेन डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेटा साइंस is all about generating valuable information and actionable knowledge from a huge data. So मैं उम्मीद करता हूं अब तक आपको डेटा साइंस के बारे में सारी चीजें समझ गई रहेगी, और इससे अच्छा डेफिनेशन, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन और कहीं पर भी नहीं हो सकता है। अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है, अगर डेटा साइंस के बारे में पसंद है, और भी चीजें जाननी है, तो मैं एवरी वीक एक वर्कशॉप रखता हूं जिसमें मैं बहुत सारी चीजों के बारे में समझाता हूं। डेटा साइंटिस्ट होते क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सैलरी पैकेज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके टॉप रिक्रूटर्स क्या है, उसका रोड मैप क्या है, अगर मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है तो कैसे बन सकता हूं, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजों के बारे में मैं ये वर्कशॉप के अंदर बताता हूं। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट में बनना है या डेटा साइंस की फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप अभी इस लिंक पे क्लिक करो, नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर लीजिए। लेट मी टेल यू, ये वर्कशॉप कंप्लीटली फ्री है। दिस इज जस्ट फॉर शेयरिंग नॉलेज विद यू ऑल गाइज। आपको पता चले ये फील्ड क्या है। आप अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर्म फिल कर लीजिए। आई कैन बेट यू, ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद डेटा साइंस के रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। और अगर आपको ये हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको और भी ऐसे कुछ वैल्यूएबल वीडियोस देखने हैं डेटा साइंस के बारे में, या तो आईटी फील्ड के बारे में, किसी भी वीडियोस के बारे में, किसी भी सेक्टर के बारे में और जानना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करोगे तो हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा, एक और बात, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे एक और चीज बताइए कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, कौन सी ऐसी दूसरे टॉपिक के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन, कौन सी चीज के बारे में मैं आपको बता सकूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं, और मुझे आपको ये सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने से बहुत ही खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच।